अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में आपको गुम सिलाई के साथ पाइपिंग लगाने का तरीका बताएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो पाइपिंग लगाई जाती है वो सामने नज़र आ रही होती है। और आज की वीडियो में बहुत सारी टिप्स भी होंगी कि जिससे आप अपनी पाइपिंग को बहुत ही ज़्यादा सफाई और नफासत के साथ लगा सकती हैं। तो देखिए, नॉर्मली आप जो पाइपिंग लगाती हैं उसके लिए हमने जो कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा होता है वो होता है जी आधा इंच का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कपड़ा छोड़ा है एक्स्ट्रा जो, वो है 1.5 इंच का। आप 2 इंच तक भी एक्स्ट्रा छोड़ सकती हैं अगर आपने सिलाई लगानी है तो, क्योंकि सिलाई जब लगाते हैं तो थोड़ी सी चौड़ी पट्टी ही नज़र सामने आ रही हो तो अच्छी लगेगी। चौड़ी चौड़ी सिलाई मैंने यहाँ पे तरपाई करनी थी, क्योंकि 3 कलर्स आ रहे थे और फिर 3 शेड्स में नलकियाँ चेंज करना बहुत अजीब सा लगता है, बुरा लगता है। तो उसका हल यही होता है कि आप वहाँ पे तरपाई कर लें अगर ऐसा कभी इशू हो जाए तो। अब यहाँ पे जितना कपड़ा हमने फ़ोल्ड करना है वहाँ पे आपने फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से शर्ट को सेट करके आप प्रेस कर लीजिए। मैंने यहाँ पे प्रेस करके रखा हुआ था। और उसके बाद आपने थोड़ी थोड़ी सी मार्किंग भी कर लेनी है अगर आपको डाउट हो कि क्रीज़ ख़त्म हो सकती है तो। वैसे क्रीज़ बनी रहती है, जब तक हम पाइपिंग लगाते हैं बनी ही रहती है, कोई मसला नहीं होता। तो बहरहाल आप निशान वगैरह भी लगा सकती हैं। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद आपने नॉर्मल कोई भी पाइपिंग ले लेनी है अच्छी सी, और उसके बाद हमने इसको सेंटर से कट कर लेना है इस तरह से। तकरीबन आधे इंच तक ये कटिंग कर लेनी है। नॉर्मली हम जो पाइपिंग लगाते हैं वो इसी तरह चौड़ी ही लगाई जाती है और उसको नीचे की तरफ मोड़ लिया जाता है, लेकिन इसको हमने गुम करके लगाना है तो इसका थोड़ा अलग तरीका है। अब यहाँ पे ये देखिए, जो पाइपिंग की उल्टी साइड है उसको नीचे की तरफ कर लेना है, जो सीधी साइड है ऊपर की तरफ कर लीजिए। अब यहाँ पे सीधी साइड ऊपर की तरफ हमने पाइपिंग की कर ली है और इसको हमने बिल्कुल चौक के साथ साथ रख के सिलाई करना स्टार्ट कर देना है। ऊपर से डबल भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि जो शर्ट है दूसरी, जो ऊपर वाली दूसरी साइड आ रही होती है, उसको आप पीछे की तरफ कर देती हैं पहले ही, जिसकी वजह से यहाँ से आपकी पाइपिंग सही तरह से बैठती नहीं है और पीछे की तरफ हट जाती है। उसको शर्ट वाली जो दूसरा पीस है उसको ऊपर ही रहने दिया करें। थोड़ी सी जब सिलाई लग के नीचे आ जाती है फिर शर्ट को ऊपर वाले पार्ट को पीछे की तरफ कर लिया करें। तो यहाँ पे फिर आपने सीधी सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आ जाना है। पीछे से भी कपड़े को खींचते जाएं और अच्छी तरह से सेट करके पाइपिंग को लगा लीजिए। यहाँ पे मैंने मशीन का जो पाँव है वो चेंज नहीं किया। कुछ बहनें कहेंगी कि आप ही आपने चेंज नहीं किया, तो ये इसलिए, एक तो ये जो मेरा मशीन का पाँव है ये आराम से पाइपिंग लगा लेता है, दूसरा ये जो पाइपिंग मैं लगा रही हूँ इसकी जो डोरी है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो ये आराम से नॉर्मल मशीन पर लग जाती है। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद आपने कपड़े को प्रेस कर लेना है एक बार। पाइपिंग जब यहाँ तक लग जाएगी तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, ना भी करें तब भी यहाँ पे इशू नहीं है। अब उसके बाद कपड़े को आपने इस तरह से मोड़ लेना है, थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ मोड़िए और फिर चौड़ी सी इसकी पट्टी बना के बिल्कुल जहाँ पे पाइपिंग का किनारा आ रहा है उसके साथ साथ आपने कपड़े को मोड़ना है और वहीं पर आपकी दोबारा से सिलाई आनी चाहिए जहाँ पर ऑलरेडी हमने लगा ली हुई है पाइपिंग के ऊपर। इस तरह से कपड़े को मोड़ते जाएंगे और बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ कपड़े को सेट करते जाएंगे फोल्ड करके। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से किनारे के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। पहले जब हमने पाइपिंग लगाई है तब आप वहाँ पे बड़ा टांका भी रख सकती हैं, क्योंकि दोबारा ही सिलाई लगनी होती है तो वो पक्की हो जाती है। तो आप पहले बड़ा टांका करके लगा लिया करें, जैसे अभी मैं ये यहाँ पे लगा रही हूँ। अब यहाँ पे सारी शर्ट के ऊपर हमने इसी तरह से पाइपिंग लगा के इसको सेट कर लेना है। सारी तरफ से मैंने लगा ली है। अब इसको हम सीधा कैसे करेंगे, ये देखें, इस तरह से हमने जो मोड़ा था कपड़ा उसको नीचे की तरफ मोड़ के इस तरह से सेट करेंगे और ऊपर से अच्छी तरह से आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये देखिए बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है, बहुत ही सफाई, बहुत ही नफासत के साथ पाइपिंग लगी है, बड़ी ही प्यारी लग रही है। तो इस तरीके से अगर आप लगाती हैं तो आपकी पाइपिंग बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगी और कहीं से भी खिंचाव वगैरह नहीं आएगा, बड़ी प्यारी लगेगी और स्मूथली लगती जाएगी। अब ये देखिए बिल्कुल सीधी लगाई है हमने, आगे पीछे नहीं हुई, ना ही कहीं से कोई खिंचाव आया है। छोटी छोटी सी पाइपिंग बड़ी प्यारी लग रही है, तो आप भी इसी तरीके से लगा सकती हैं गुम सिलाई के साथ। नीचे की तरफ से आपको भी नज़र नहीं आ रही पाइपिंग, ये देखें
और ना ही ऊपर की तरफ से नज़र आ रही है, कहीं से भी कोई पाइपिंग नज़र ही नहीं आ रही। सिर्फ जो थोड़ी थोड़ी सी डोरी वाली साइड है वही आपको नज़र आएगी, एक्स्ट्रा कोई पाइपिंग आपको कहीं से नज़र नहीं आएगी। कपड़े को हमने नीचे की तरफ जो मोड़ लिया है वहाँ पे हमने तुरपाई कर लेनी है। आपको बताया है कि अगर आपने सिलाई लगानी है तो आप थोड़ा सा चौड़ा कपड़ा रखिएगा, यानी 2 इंच तक आपने एक्स्ट्रा रखना है और फिर आप सीधी सिलाई लगा लीजिएगा, फिर आसानी से लग जाएगी। मैंने तुरपाई करनी थी तो थोड़ा कपड़ा छोड़ के 1.5 इंच तक रख लिया था। अब नीचे की तरफ से पहले हमने तुरपाई करनी है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा नीचे की तरफ थोड़ा सा पीस बच गया था वो निकल आता है बाहर की तरफ, तो उसको हमने पहले सेट करना है नीचे से और फिर ऊपर की तरफ हमने इस तरह से तुरपाई करते जाना है। यहाँ पे धागा भी मैं आपको बताती चलूँ कि डबल ले लिया है, सिंगल नहीं लिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि तुरपाई यहाँ से हमारी खुल जाती है कच्चे धागे की वजह से, तो डबल कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपने टांका ऊपर की तरफ से बहुत बारीक लेना है, ये देखें इस तरह से, ताकि ऊपर की तरफ से आपका टांका नज़र ना आए, क्योंकि जब डबल होता है धागा तो ऊपर की तरफ से नज़र भी आ सकता है। तो यहाँ तक मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए पाइपिंग की थी, बाकी बाद में मैं कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से शर्ट की लुक आ रही है पाइपिंग लगाने के और तुरपाई करने के बाद की। तो इसी तरह से आप लोग भी ज़रूर लगाइएगा। कुछ बहनों को गर्मियों में चुभन होती है, वो नहीं पाइपिंग लगाना पसंद करती, तो वो ये वाला तरीका कर सकती हैं। तो इससे बिल्कुल जो शर्ट है नॉर्मल रहेगी, कुछ फील भी नहीं होगा कि पाइपिंग लगी भी है कि नहीं लगी। तो ये थी आज की वीडियो, आपके साथ मैंने न्यू एक आइडिया शेयर किया है। तो आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।